जंगल में काली नाम की कौआ रहती थी। वे ब्रह्मचारिणी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम गुड्डी था। दोनों माँ बेटी बहुत गरीब थे, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे। काली सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करती थी, जिससे उसका 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाया करता था। काली कौआ नवरात्रा किया करती थी और उद्यापन भी अपने हिसाब से कर दिया करती थी। इस बार जब नवरात्रि आए तो गुड्डी ने अपनी माँ से कहा, माँ माँ, इस बार मुझे भी व्रत करना है, नवरात्रि की पूजा करना है। बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम नवरात्रि नहीं कर पाओगी। माँ, आप भी तो पूरे नवरात्रि में व्रत करती हो, पूजा करती हो, उसी तरह मैं भी कर लूँगी। और दोनों माँ बेटी नवरात्रि की पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन काली और गुड्डी मंदिर जा रहे थे पूजा करने के लिए। जैसे ही मंदिर पहुंची तो पुजारी ने उन्हें मंदिर में पूजा करने के लिए मना कर दिया, लेकिन चुपके से गुड्डी ने एक फूल माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। फिर वो दोनों वहां से वापस लौट गई। अगले दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो पुजारी ने देखा कि माता पर चढ़ाए गए सभी फूल सूख गए थे, बस एक ही फूल पूरी तरह से ताज़ा था। ये देखकर पुजारी पक्षी बहुत परेशान हो गया और चौंक गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वहाँ काली और गुड्डी मंदिर फिर से आ जाते हैं। पुजारी पक्षी बहुत गुस्सा करता है और सभी पंछियों को कहने लगा, देखो देखो भाई, ये दोनों नीची जाति के पक्षी हैं, इनका शरीर तो देखो एकदम काला है। ये माता के मंदिर में आएगी तो माता को अशुद्ध कर देंगी। सभी पक्षियों ने मिलकर काली को बहुत मारा और पीटा। काली बेहोश हो गई। ये देखकर गुड्डी बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी बहुत तेज बिजली चमकी और आवाज सुनाई दी, काली और गुड्डी मेरे भक्त हैं, वो फूल इनका ही चढ़ाया हुआ है जो अभी तक ताजा है। इन दोनों ने सच्चे मन से मेरी पूजा आराधना की है। ये सुनकर सभी पक्षियों ने काली व गुड्डी से माफी मांगी। जब नवरात्रि पूरे हुए तो काली ने अष्टमी की पूजा की और माता रानी के लिए भोग बनाकर जैसे ही दोनों माँ बेटी खाना खाने बैठी, जैसे ही दरवाजे से आवाज आती है, कोई है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। काली ने जब बाहर आकर देखा तो एक बुढ़ी पक्षी खड़ी थी। काली और गुड्डी ने सारा खाना उस बुढ़ी पक्षी को दे दिया। जब वो बुढ़ी पक्षी जाने लगी तो वो काली को एक लोटा दे गई, इसे तुम विजयदशमी वाले दिन ही खोलना। बूढ़ी पक्षी यह कहकर वापस चली गई। काली ने ऐसा ही किया। विजयदशमी की रात पूजा करने के बाद काली ने उस लोटे को देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। काली समझ गई कि वो कोई और नहीं, मेरी माँ ब्रह्मचारिणी माता थी। उन दोनों ने माता रानी को शुक्रिया किया। चिड़िया के पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और उसी सड़क दुर्घटना में रानो चिड़िया ने भी अपने दोनों पंखों को खो दिया, जिसके कारण रानो चिड़िया अब उड़ नहीं सकती थी। रानो अपने बेटे कानू के साथ रहती थी। कानू पतासी बेचा करता था। एक दिन कानू पतासी बेचकर घर पहुंचता है। माँ माँ, हाँ कानू बेटा, आ गए तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ, मुझे अभी भूख नहीं है। क्या हुआ बेटा, आज क्या पतासी नहीं बिकी क्या? मैं कई दिनों से महसूस कर रही हूँ कि ना तो तुम अच्छे से खाना खाते हो और ना ही ढंग से बात करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, फिर तो कोई और ही मामला है। अब जल्दी बता, जिसने तुझे इतना परेशान कर रखा है, नाम बता मुझे उसका। माँ, उसका नाम गुड्डी जी है। वो दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन क्या बेटा, लेकिन क्या हो गया? माँ, वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी है और बहुत ही जिद्दी है। पता नहीं हम लोगों के साथ एडजस्ट हो पाएगी या नहीं।
अरे बेटा तू ऐसे मत बोल, एडजस्ट वो ही क्यों करेगी, थोड़ा हम भी करेंगे ना एडजस्ट। वो यहाँ बहुत खुश रहेगी, तू बस जल्दी से उससे शादी कर ले। रानू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। कानू ने अपनी माँ को जितना बताया था वो तो उससे भी बहुत ज़्यादा थी। असल में गुड्डी जी एक नंबर की आलसी, बदतमीज और चालाक थी। पूजा पाठ से तो उसका दूर दूर तक नाता नहीं था। कानू उसके बारे में सब कुछ जानता था, पर वो बहुत सुंदर थी, इसलिए उससे शादी करना चाहता था। कानू बहुत अच्छा कमाता था और इकलौता बेटा था। इसी कारण गुड्डी जी के परिवार वालों ने कानू से अपनी बेटी की शादी कर दी और गुड्डी ससुराल पहुंच गई। गुड्डी बेटा, कल जल्दी उठकर तैयार हो जाना। अरे लेकिन माँ जी, कल तो हम पतासी बेचने जाएंगे ना। अरे बेटा, मेरी कानू से बात हो गई है, कल सुबह तुम जल्दी उठ जाना और जल्दी उठकर दुर्गा माँ की मंदिर में चलेंगे। क्या माँ, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा? आई एम सॉरी, मुझे तो नहीं उठना जल्दी, और मुझे इन फालतू बातों पर विश्वास नहीं है, इससे बस टाइम वेस्ट होता है। बहू, माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री हर बीमारी को दूर करती है। अरे माँ जी, आपको देखकर तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है। अगर शैलपुत्री माता होती तो आपके पंखों को अब तक ठीक कर चुकी होती। आप तो खुद ही अपाहिज हो और फिर भी माँ शैलपुत्री पर विश्वास करती हो। अपनी बहू की बातों को सुनकर रानू को बहुत दुख होता है और वो अकेली ही माँ शैलपुत्री के मंदिर चली जाती है। माँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ कि मैं अपाहिज हूँ, लेकिन मुझे अब डर लग रहा है। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना। रानू को मंदिर जाकर शांति मिलती थी। ये बात गुड्डी को चुभने लगी थी। कानू जी, जाने कहाँ आकर फंस गई मैं। क्या है ये सब? अब मुझे घर का भी काम करना पड़ेगा क्या? अरे थोड़े दिन की बात है, माँ फिर से खाना बना दिया करेगी। हाँ, तो कोई एहसान करेगी क्या मुझ पर? अपाहिज का बहाना बना लेती है और कीर्तन में चली जाती है। देखो कानू जी, मैंने शादी से पहले ही कहा था कि मेरे से कोई काम वाम नहीं होता है। अरे ठीक है गुड्डी जी, कल से मैं एक नौकर लगवा दूंगा। गुड्डी सोचती है, जब इस घर का काम नौकरानी करेगी तो इस घर में उस बुढ़िया का क्या काम। थोड़ा समय बीत जाता है और गुड्डी किसी न किसी बात को लेकर अपनी सासू माँ से बहस करती, अपने पति कानू को अपनी माँ के प्रति भड़काने लगी थी। अब कानू भी उसकी बातों में आ रहा था। कानू बेटा, इधर आ, मेरे पास आकर बैठ, थोड़ी बात तो कर ले मुझसे। अरे माँ, क्या करूँगा आपसे बात कर कर, तुम तो बस चुगली करना जानती हो। अभी चुगली करोगी तुम गुड्डी की। अरे बेटा, क्या बात हो गई, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ तो बता बेटा। कानू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अरे गुड्डी बहू, कानू कब तक आएगा? मुझे क्या पैसे चाहिए थे, मंदिर में मुझे दान दक्षिणा करना था। वो तो आज लेट आएंगे और हम उस शैलपुत्री माता पर अपने रूपे पेस्ट क्यों करें? वैसे भी गिनती के कुछ ही दिन ही तो बचे हैं आपके पास, कोई फायदा नहीं है शैलपुत्री माता की पूजा करने से। रानू का सब्र का बांध टूट चुका था और वो बिना किसी को बताए घर छोड़ देती है और कानू भी अपनी माँ की तलाश नहीं करता है। ऐसे ही कई साल बीत गए। अरे देख बेटा, तू चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं माँ, कई डॉक्टर को बता दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी भी माँ बन पाऊंगी। अरे बेटा, बस मेडिकल ट्रीटमेंट तो फेल हुआ है। अरे बेटा, श्रद्धा और भक्ति का सहारा लेकर देख एक बार। मैंने सुना है कि अपाहिज माँ के नाम से एक औरत फेमस है, जिस किसी को स्पर्श करती है वो ठीक हो जाता है। कुछ पक्षी तो ऐसे कहते हैं कि वो बुढ़िया माँ शैलपुत्री माता का अवतार है। अरे माँ, मैंने आपको बोला ना कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। अरे बेटा, एक बार जाकर तो देख वहाँ। गुड्डी और कानू उसी अपाहिज माँ के पास जाते हैं। जैसे ही वो अपाहिज माँ को देखते हैं तो गुड्डी और कानू चौंक जाते हैं। अपाहिज माँ कोई और नहीं, कानू की माँ थी। रानू चिड़िया अपने बेटे बहू को देख लेती है। कानू बेटा और गुड्डी बहू, इधर आओ।
माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा और माँ शैलपुत्री माता को भी मैंने गलत समझा। मैं अब समझ चुकी हूँ कि श्रद्धा भक्ति से ही जीवन धन्य हो जाता है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हाँ, वापस से अपने घर चलो। नहीं बेटा, मुझे अब घर नहीं जाना, मुझे माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है और इन्हीं के साथ ही रहना है। रानू चिड़िया अब बदल चुकी थी और अपनी शैलपुत्री माँ के साथ ही रहना चाहती थी। रानू शैलपुत्री माँ की भक्ति में पूरी तरह लीन हो चुकी थी। कुछ सालों के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है।